मैं सबसे पहले तो स्टार्टिंग ये करना चाहूँगा कि योगा से ही होगा। सबसे मेन तो ये है कि जिम का अपना अपना रोल है और योगा का अपना रोल है। जिम के अंदर हम मसल टोनिंग के लिए ज़्यादा है। अब हम आसन की शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी, दोनों हाथ सामने लाते हुए हाथों की उंगलियों को बसाएं और श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएं और एड़ियों को उठा दें। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, विश्राम करें। जैसे ही विश्राम में आए आंखें बंद कर लें। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से योग की महत्ता जो हमारे शास्त्रों में भी है, जो हमारे जीवन में भी है, उसे लेकर के आज लोगों ने यहाँ पर जो है लगभग 1000 लोगों ने यहाँ पर योगा किया। अब जानेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर वो इस चीज़ के लिए किस तरीके से प्रेरित होते हैं, योग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। क्योंकि जब बात आती है योग की तो आजकल का जो ट्रेंड है वो जिम का ट्रेंड होता है। अब जिम के ट्रेंड में योग की क्या महत्ता है, योगा करने वाले लोगों से ही बातचीत करेंगे। युवा भी है, हर एज के लोग आपको नज़र आएंगे। और सबसे पहले मैं सर आपसे बात करूंगी कि क्या कहेंगे आप जिस तरीके से योग की महत्ता कम होती जा रही है और जिम का ट्रेंड ज़्यादा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जिम भी बढ़ रहे हैं, जिम युवा के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन योग सबके लिए हो रहा है। आपको लगता है योग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिम से? योग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम रुक जाइए एक मिनट, क्या कहिएगा इस योगा दिवस को लेकर के, कितना इम्पोर्टेंट है, लोगों को करना चाहिए? सब एज ग्रुप के लोगों को करना चाहिए। आजकल पेरेंट्स को भी बच्चों से भी अवेयर करना चाहिए और स्कूल में भी आजकल सिखाया जा रहा है योग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एज ग्रुप के करने मन शांत होता है, तो आपके फेस पे भी चमक स्माइल रहती है। तो बहुत अच्छा है हर एज ग्रुप के करने का। आजकल लोगों को डिप्रेशन जल्दी होता है, आपको लगता है इन चीज़ों से भी वो जो है आपको मुक्ति मिलती है, डिप्रेशन से भी मुक्ति मिलती है अगर सब लोग एज अपना योग करते रहें तो। क्या कहेंगे? योग का मैं विद्यार्थी हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं पिछले 25 साल से योग कर रहा हूँ और बचपन में भी करा है। योग के बारे के अंदर तो शायद मेरे ख्याल से इतना ग्रंथ है और आगे हम इतनी बात कर सकते हैं योग के लिए, तो इसके लिए तो कई वर्ष बीत जाएंगे आगे कि योग की महत्व के बारे में बताते बताते। योग के बारे में सिर्फ मैं आपको इतना कहूँगा कि योग जो है फिजिकली तो हमें फिट रखता ही रखता है, मेंटली भी फिट रखता है हमारे को, और हम स्पिरिचुअली भी इसके अंदर आ जाते हैं। और हमारा तन मन और क्या कहते हैं स्पिरिचुअली जब हम हो जाते हैं तो बैलेंस, तो हम अनेक बीमारियों से मुक्त रहते हैं। हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता। योग के अंदर एक ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं, पावर योग भी है और किसी भी उम्र के अंदर कर सकते हैं आप योग। योग की कोई एज लिमिट नहीं है। सर क्या कहेंगे योग को लेकर के, आप भी आए हैं आज यहाँ पे मैट लेकर हिस्सा बने होंगे? योग सभी को करना चाहिए। योग से हमें मानसिक भी बल मिलता है और शारीरिक बल भी मिलता है। हम लोग वैसे आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं श्री श्री रविशंकर जी से, और जिनके सानिध्य में ये प्रोग्राम किया गया है। तो योगा ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है, मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। तो योग भी करना चाहिए और साथ में मेडिटेशन भी करना चाहिए और अपने आप को खुशहाल रखना चाहिए सभी को। लोग कहते हैं कि इससे जो है बीपी, शुगर, छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेशन वगैरह सब मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसा होता है। और अगर रूटीन में योग किया जाए तो उससे बीपी, शुगर, माइग्रेन तक की भी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। पहले मैं खुद माइग्रेन से ग्रस्त था, तो मैंने ये मेडिटेशन वगैरह शुरू किया, योग भी शुरू किया। पहले अराउंड 20 गोलियां मैं खाता था, तो आज की डेट में 3 साल से आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। अच्छा, पहले आप लगभग 20 गोलियां खाते थे। तो आई एम एसोसिएटेड फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से। तो आज की डेट में आई एम नॉट टेकिंग एनी टैबलेट्स। मतलब आपको लगता है योग आजकल के जिम ट्रेंड से ज़्यादा? जिम से ज़्यादा अच्छा है योग। बिकॉज जिम के अंदर क्या होता है ना, बेसिकली हमारे शरीर के ऊपर काम होता है। योग के अंदर क्या होता है, आपके मानसिक स्थिति के ऊपर भी काम होता है, आपके दिमाग के ऊपर भी काम होता है। तो इसलिए योग प्लस मेडिटेशन, इसको सभी को अपनाना चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी उम्र के लोगों को इसको अपनाना चाहिए। धन्यवाद। मैम आपका नाम? Hai, मेरा नाम stanley डोलमा है।
Yeah. आज आप भी इस योग दिवस का मतलब हिस्सा बनी थी। योगा आप डेली करती हैं? या हाँ, या कितना इफेक्टिव आपको लगता है बॉडी? बहुत अच्छा है जी, इसके लिए बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं डेली करता हूँ योगा और हमारे मोनास्ट्री में ये करते रहता है। हाँ जी। बताइए, आजकल जिम का बहुत ट्रेंड है, तो जिम ज़्यादा इफेक्टिव लगता है या योगा? वो तो जिम तो मैंने करता ही नहीं है ना, वैसे भी योगा मेरे लिए अच्छा है जी, मेंटल हेल्थ के लिए कितना इफेक्टिव? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी। हाँ जी। क्या ऐसा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बॉडी के अंदर कई चीज़ें होती है जो मेंटेन रखता है योगा, जैसे कि लोग कहते हैं कि डाइजेशन मेंटेन रखता है, बीपी, शुगर, मेंटल पीस का, कई लोगों को माइग्रेन वगैरह में भी दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी ये इफेक्टिव नज़र आया है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं? हाँ, बहुत अच्छा है, मतलब इफेक्ट होता है। मैम क्या कहेंगी योगा को लेकर? योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड जैसे कि हमारे पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है, तो योगा हमारी लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। इससे स्ट्रेस लेवल्स और हमारा जो कन्फ्यूजन है, मेंटल क्लैरिटी हमें आती है और ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता है। इन स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ मस्ट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो योगा आपका एक रूटीन में होना ही चाहिए। योगा एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत अच्छा काम करता है। इट्स लाइक अ बूस्टर। स्टूडेंट्स में आजकल एक चीज़ बहुत बेसिक और कॉमन हो गई है कि मतलब 12th के बच्चे को भी डिप्रेशन है, 10th के बच्चों को भी डिप्रेशन है और कॉलेज के बच्चे भी डिप्रेशन में है। तो इससे कैसे बाहर निकालें? सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा विल रियली हेल्प, क्योंकि इसमें जो आसन है तो समवेयर इन द सटल लेवल ऑफ द बॉडी वर्क करते हैं एंड हमें कुछ नहीं पता चलता, पर वो सटल लेवल जैसे बॉडी पे सेल्स पे काम कर रहा होता है, वो अपने आप डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को कम करता जाता है, पर विद रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा। तो लगता है कि अगर कंटिन्यूटी में अगर आज का यूथ योगा इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाता है, तो ऐसे में लाइफ जो है ज़्यादा इजी होगी। जो डिजीजेस हो रहे हैं या फिर जो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, वो सब कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली बहुत कम हो जाएगा। बल्कि हम लोग खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब हम योगा हेल्प और मेडिटेशन का जो हमने हेल्प लिया, तो उससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो इट्स अ मस्ट हैक। मैं बार बार बोलूँगी कि इट्स अ मस्ट, सभी को करना चाहिए। ये हर एज ग्रुप के लिए है, तो ये सभी के लिए अच्छा काम करता है, चाहे कोई पीपी का मरीज़ है या डिप्रेशन है या एनजाइटी है, इवन फॉर माइग्रेन, एवरीथिंग इट वर्क्स वेरी वेल। क्या कहेंगे सर, आजकल जो है यूथ मतलब जिम की ओर जाता है, लेकिन आप लोग योगा में पार्ट ले रहे हैं। मैम, मैं सबसे पहले तो स्टार्टिंग ये करना चाहूँगा कि योगा से ही होगा। सबसे मेन तो ये है कि जिम का अपना अपना रोल है और योगा का अपना रोल है। जिम के अंदर हम मसल टोनिंग के लिए ज़्यादा हम एम्फेसाइज करते हैं और योगा के अंदर मसल टोनिंग के साथ साथ मेंटल हेल्थ का कंपोनेंट है। मैम, ये योगा को ज़्यादा सुपीरियर बनाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैम मेंटल हेल्थ ही सबसे मेन है। जो हम कहते हैं कि एक बीमार मस्तिष्क एक शरीर को नहीं लेके चल सकता, जबकि एक स्वस्थ मस्तिष्क एक बीमार शरीर को भी लेके चल सकता है। तो है ना, ऐसा महात्मा गांधी जी भी बोलते हुए आए हैं और पतंजलि भी इसको बात को एम्फेसाइज कर चुके हैं। तो मैम मुझे लगता है कि योगा इज़ मस्ट, मेडिटेशन शुड बी मस्ट और इट शुड बी मतलब प्रैक्टिस बाय एवरीवन। मतलब आपको लगता है कि अगर माइंड हेल्दी होगा तो लोग किसी भी काम को फोकस कर पाएंगे, शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उससे भी लड़ पाएंगे? यस मैम, मतलब ये तो हमने अभी स्टडीज़ में भी देखा है कि शरीर में अगर मान लीजिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर हम जो हम सबसे डेंजर बीमारी समझते हैं कैंसर एंड बाकी सब पे, एम्स के अंदर रिसर्च भी हुई है कि जिसके अंदर जो लोग इंसान रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन की, सुदर्शन क्रिया की और योगा की, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट रेट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैम मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं चाहे प्रॉब्लम है या नहीं है, यू शुड प्रैक्टिस योगा फॉर मतलब अपनी डेली लाइफ के लिए, जिससे आपकी लाइफ एक स्मूथ रहे और लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आए, बल्कि ये बोलेंगे और जो दिक्कत आए वो छोटी सी हो जाए। बिल्कुल। यस मैम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, यहाँ पे जितने भी यूथ के लोग थे उनसे भी हमने बातचीत की, और जो मिडिल एज लोग थे या फिर जिनकी एज ज़्यादा है और मतलब जिसे कहते हैं कि वो अभी रिटायरमेंट के स्टेज पे आ चुके हैं, हमने उनसे भी बात की। सभी ने एक ही चीज़ पर फोकस किया कि मेंटल हेल्थ के लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ है तो आपका शरीर अगर बीमार भी है तो उसे आप लेकर चल सकते हैं। क्योंकि जब आपका मस्तिष्क ही अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आप कैसे अपनी पूरी बॉडी को जो है किसी भी बीमारी से या फिर किसी भी समस्या से जो है लड़ पाएंगे। अब आगे जो है आप देख सकते हैं स्टेज पे, वहाँ पे जो है और भी लोग हैं। आज लगभग 1000 लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उन सभी ने जो है इस योग में हिस्सा लिया। और देखिए वहाँ पे जो है जूम करके दिखाई है, अभी भी जो है लड़कियाँ स्टेज पे कैसे ही योगा कर रही हैं, अलग अलग मुद्राएं कर रही हैं, जिन्हें मुद्रा कहते हैं, यानी अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं जिसके तहत जो है योगा
के जितने भी तरीके हैं, कुछ हाथ का भी जो है एक्सरसाइज होता है, कुछ पैरों का एक्सरसाइज होता है, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, तो वहीं कुछ फुल बॉडी एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपकी बॉडी की मूवमेंट को मेंटेन रखता है। देखिए अभी हम संजय झील के पास जो है मौजूद हैं और यहाँ पर भी योगा दिवस को लेकर के योग करने के लिए कई लोग पहुँचे थे और इन सब से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर योग को लेकर के इनकी क्या राय है, योग की महत्ता क्या है इनके हिसाब से। सर सबसे पहले आपका नाम। नमस्कार, योगा गुरु उमेश मेरा नाम है और मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस संजय झील में जो योग दिवस मनाया जा रहा था उसमें प्रमुख योग शिक्षक के रूप में अभी सहभागी था। कि क्या महत्ता है हमारे जीवन में? योग हमारे शरीर के अंदर जो पंच तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है, उन पंच तत्वों में एक हिसाब से संतुलन या हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष है, तो तीन दोषों को भी सम रखने के लिए व्यवस्थित या कंट्रोल रखने के लिए भी योग काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नियमित योग अभ्यास से हम अपने शरीर और मन के बीच में एक समन्वय को स्थापित कर अच्छी स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बात बताइए, बार बार कहा जाता है कि भाई मानसिक हेल्थ के लिए यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ज़रूरी है, कैसे? मानसिक स्वास्थ्य के लिए जब हम नियमित योग अभ्यास करते हैं तो योग के अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर जो भी असंतुलन है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, ब्लड सर्कुलेशन इम्बैलेंस है, तो ब्लड प्रेशर बैलेंसिंग इफेक्ट योग से मिलता है, हार्मोन बैलेंसिंग इफेक्ट मिलता है। और जब रक्त संचार भी बढ़िया तरीके से जब शरीर में चल रहा होता है तो हमारा मन शांत और संयमित रहता है। इसीलिए मानसिक शांति और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए योग बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आप कितने समय से लगभग योग कर? करीब मैं 18 साल से एज अ योगा टीचर काम कर रहा हूँ, योग सिखा रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में मेरे क्लासेस चलते हैं, स्कूल चलाते हैं हम योग के, तो करीब 18-20 साल से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूजा कार्की, मैं हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट में जोड़ी हूँ और आज हमें वहाँ के उस बड़ा हमें योगा के लिए आए थे और ये योगा गुरु इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स किया है। मैं 10-11 साल से फिजिकल टीचर हूँ और योग उसमें काम कर रही हूँ और होम योगा और स्कूल कॉलेज में भी मैंने जॉब किया है। एक बात बताइए, योग की क्या महत्ता है? योग हमें बहुत सारे बीमारी बाटा हमें बचाऊँ था और हमें हमेशा एक्टिव रहने के लिए, फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए हमें योग ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे टेंशन दूर करने के लिए भी हमें योग करना चाहिए और हमेशा योग करेंगे तो हमेशा निरोग रहेंगे। ठीक, ये महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी? महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम पार्वती है, मैं योगा टीचर हूँ। पिछले 4 साल से मैं योगा सिखा रही हूँ गुड़गांव में, ऑनलाइन ऑफलाइन योगा सिखाती हूँ। योगा सबके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि मोटे के लिए ज़रूरी है, पतले के लिए भी ज़रूरी है और महिला के लिए तो स्पेशल है, करना चाहिए। क्या जैसे कुछ फ़ायदे बताइए? फ़ायदे इतने ना बता नहीं सकते, बहुत फ़ायदे हैं, मतलब करना ज़रूरी है। डेली रूटीन वगैरह हेल्दी और खुश रहना चाहते तो ये डेली योगा करनी चाहिए। क्या नाम हुआ? संगीता कार्की। तो संगीता जी, महिलाओं के जीवन में योग की क्या महत्व? योग देखो इसलिए किया जाता है, आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोग कितना कुछ लाइक रोज़ रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, उसके लिए आपको क्या है, आपका डेली रूटीन सब खराब हो रहा है। योग से क्या है, आपका अनुशासन, पहले बात आप डेली रूटीन लाइफ में सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के योगा कीजिए। काफ़ी लोग आजकल क्या लेडीज़ को काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस होना, कभी कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग करना। सो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे योग? योग तो पूरे भारत के लिए क्या पूरे विश्व के लिए एक अकल्पनीय है, जो पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता, इन चीज़ों को देखते हुए हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि सभी व्यक्ति छोटे से बड़े हो वो योग करें। योग में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। हाफ क्यों रहे हैं? मैं अभी रनिंग करके आ रहा था मैम। क्या कहेंगी मैम योग को लेकर के कितना इम्पोर्टेंट? योग तो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जिम का ट्रेंड चल रहा है,
जी जी, जिम जिम और मैं ख़राब नहीं कहूँगी जिम को, जिम भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो योग से हमें फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली कैसे हेल्दी रह सकते हैं, वो योग में ही मिलता है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, योग में मिलता है। जिम में आप फिज़िकली हेल्दी रह सकते हैं, मसल्स बना सकते हैं, थोड़ा सा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिम सही है, काफ़ी हद तक कार्डियो के लिए भी ठीक है, लेकिन जो मेंटली और स्पिरिचुअली जो हेल्थ मिलता है वो योग में ही मिलता है। वो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन योग में मिलता है, इसीलिए योग ज़रूरी है। जिम भी करें, बुरा नहीं है, लेकिन योग बहुत बढ़िया है। थैंक यू। क्या कहेंगी मैम, जिम के ट्रेंड में योग? इन्होंने कहा कि जिम ठीक है, कार्डियो के लिए ठीक है, बॉडी मसल्स के लिए ठीक है, बट मानसिक के लिए, मानसिक तौर पे अगर हम हेल्दी होना है तो योग। हाँ, सही कहा मैडम ने कि जिम भी है, बेस्ट है, लेकिन योग के मुकाबले योग का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जिम में जैसे बड़े जाते हैं, बच्चे बहुत कम जाते हैं, लेकिन हमें जो है बच्चों के लिए भी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है इंडोर में बिजी रहते हैं, आउटडोर गेम्स वगैरह नहीं होती है जो पहले होता था, तो जंक फूड ज़्यादा होता है, कई चीज़ें हैं, तो ये एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो बच्चे का जैसे मानसिक विकास के लिए, हेल्थ के लिए, तो योगा जो है उसमें बच्चों के लिए भी है, तो उनके मानसिक विकास के लिए भी और उनके अंदर हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। बाकी लेडीज़ का हार्मोन्स प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो कहीं जैसे 30+ के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि वो कई एक्टिविटी से गुजरती है जैसे उनके लाइफ में, तो इसलिए भी लेडीज़ के लिए भी योगा बहुत ज़रूरी है, जेंट्सों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लेडीज़ों को ज़्यादा करना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। स्टूडेंट्स के लिए योगा कितना ज़रूरी है आपको लगता है? मेरा नाम अंजुम अल्लाह है, मैं योगा टीचर हूँ। स्टूडेंट के लिए एक उनके लिए नियम, जैसे आजकल सुबह जल्दी नहीं उठना, लेट सोना, 12-1 बजे तक मोबाइल चलाना, ये योग डेली करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है। एक सकारात्मक सोच मिलता है, अनुशासन मिलता है, नियम डेली रूटीन में उठते हैं और उनको पॉजिटिविटी मिलती है, और इस एक स्टडी बहुत बेहतर होता है और उनकी लाइफ बहुत फ्यूचर ब्राइटनेस होती है। थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा घनश्याम शर्मा है। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ से एक, जैसे भारत स्वाभिमान है, युवा स्वाभिमान है और महिला पतंजलि स्वाभिमान है, ऐसे हमारा गोरखा कम्युनिटी का एक हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट है। मैं उसका केंद्रीय कल्चर सेक्रेटरी हूँ और आज का एक व्यवस्थापक भी है, जिम्मेदारी था। एक बात बताइए सर, योग दिवस, जब योग हम बोलते हैं तो योग का अर्थ होता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति से लेकर के शारीरिक स्थिति को स्टेबल करते हैं, कैसे होता है? ये पब्लिक में या किसी मानव उसमें लगता है कि हम बीमार होने के बाद योग करने के लिए जो सोचते हैं वो गलत है। हम बीमार न होने के लिए योगा है, पहली बात। और ये योगा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, सामाजिक और सभी चीज़ में एक फ़ायदाजनक काम करेगा। आपको एउटा शांति और चेतना का विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, समाज में एक उठ बस संगत संस्कृति के साथ कैसे जोड़ना है, सभ्य संस्कृति का निर्माण ये योग के माध्यम से हो सकता है। ये हमारे पूज्य स्वामी जी का एक आह्वान है। आपको लगता है कि योगा बीमार लोगों के लिए नहीं, बीमारी से बचने के लिए? यस, हमारा ये मानना है कि हम योगा बीमारी न होने के लिए कैसे बचा जाए, ठीक है। लोग सुबह उठ के कैसे ज़्यादा पैसा कमाएं, कैसे एंजॉय करें, वही सोच में रहते हैं। हम कैसे ज़्यादा जिएं, कैसे स्वस्थ रहें, ये समाज में अभियान चलाने का ज़रूरत है। थैंक यू। तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, ये उन सभी लोगों की राय है जो यहाँ पे योग करने के लिए आए हैं और योग करते हैं, अपने घरों पे साल भर करते हैं, और एक रूटीन जो उन्होंने मेंटेन किया है अपनी लाइफ में, उसका जो उन्हें फ़ायदा हुआ है वो उन्होंने बताया। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।